मायावती के बरसाती मेंढक वाले बयान पर चंद्रशेखर आज़ाद का जवाब। बोले तो बहन जी मेरा नाम लिखती। जी हां, नमस्कार साथियों। बसपा प्रमुख मायावती के ट्वीट को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने स्पष्ट किया कि वह ट्वीट उनके लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि बहन जी उनकी सम्माननीय नेता हैं और वह कभी भी बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेंढक नहीं कह सकती। चंद्रशेखर ने बीजेपी से नज़दीकी और सुरक्षा के सवाल पर कहा कि उन पर हमला हुआ था, इसलिए सुरक्षा दी गई थी। साथ ही पंचायत चुनाव को उन्होंने सेमीफाइनल बताते हुए जोरदार लड़ाई की तैयारी का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक हालिया ट्वीट जिसमें बरसाती मेंढकों का जिक्र था, उसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि ये इशारा आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की ओर है। हालांकि चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि ये ट्वीट उनके लिए नहीं है। इतना ही नहीं, आज तक से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि ये ट्वीट अगर मेरे लिए होता तो बहन जी मेरा नाम लिखती। वह मेरी सम्मानीय नेता हैं। मैं आजीवन उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। आगे चंद्रशेखर ने कहा कि बरसात का मेंढक मुझे क्यों कहा जाएगा? क्या बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवा बरसाती मेंढक हैं? बहुजन मिशन की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा कि वह मायावती को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे रहे। वह सत्ता में नहीं है और मैं सिर्फ अपने समाज को जगाने निकला हूं ताकि 15 सालों से जो सत्ता का सूखा पड़ा है वह खत्म हो सके। उन्होंने साफ किया कि हम पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। बीजेपी से नज़दीकी और सुरक्षा मिलने पर चंद्रशेखर ने कहा, मेरे ऊपर गोली चली है और जिन लोगों ने हमला किया वे बेल पर घूम रहे हैं। सभी दलों के लोगों ने मेरी सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे ना तो सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया, ना किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया। फिर मेरी बीजेपी से नज़दीकी कैसे बढ़ रही है? चंद्रशेखर ने दोहराया कि आज़ाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है और इसका किसी से समझौता नहीं होगा। वक्फ और अन्य मुद्दों पर हमारी वही स्टैंड है। हम दलितों के साथ साथ सामान्य वर्ग के गरीबों की भी आवाज़ उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर चंद्रशेखर ने कहा, संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन हम बहुत बुरे भी नहीं हैं। संसद में सामान्य शिष्टाचार होता है। अंत में चंद्रशेखर ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में 85% कमजोर वर्ग को जोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं और पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकेंगे। हमारा मिशन कभी झुकेगा नहीं। बता दें कि मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट के लिए जिसमें उन्होंने लिखा कि देश में बीएसपी बहुजन हिताय की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने, पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव को लेकर आगे मायावती ने लिखा कि पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारमा को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी व स्वार्थी लोगों की कतई ज़रूरत नहीं। मायावती ने आगे लिखा, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमज़ोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग इनसे सावधान रहें। तो बसपा प्रमुख बहन मायावती जी ने बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं यूपी में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में